या अल्लाह, फासिलों को तकल्लुफ़ है और इस वक्त ज़बरदस्त पज़िराई इस कलाम को मिल रही है। और ये नात अली ज़फ़र से पहले मशहूर नात ख़ां कारी वहीद ज़फ़र क़ासमी ने कई बरस कबल पढ़ी और इसकी मकबूलियत और पसंदीदगी में हम देखते हैं कि वक्त के साथ साथ कमी नहीं, इजाफ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह इजाफ़ा हुआ। अब अली ज़फ़र ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई से भरपूर इस खूबसूरत नात को एक नए अंदाज से पेश किया है। तो इसी हवाले से आज भाई यानी अली ज़फ़र हमारे साथ मौजूद है इस ट्रांसमिशन में। बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम अली। सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक। थैंक यू जी, आप सब लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और अली, तमाम इतनी देखने प्यारी वालों नात, इतना खूबसूरत कलाम जो कि ऑलरेडी बहुत मकबूल है, बहुत लोग इसको पसंद भी करते हैं, एक नए अंदाज में इसे पेश करने का ख्याल कैसे आया? को देखिए, ख्याल तो तमाम ख्याल वहीं से आते हैं। बेशक बेशक। और आई थिंक जब इंसान नियत करता है तो फिर कुछ ना कुछ हासिल हो ही जाता है। मैंने ऐसी नियत की थी कि इस रमज़ान के लिए कोई ऐसी चीज़ गाने का मौका मिले या उसकी अ, एक आमद हो जो कि सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मेरा खुद का क्या मन अंदर से सोल रूह क्या महसूस कर रही है, क्योंकि वो जो उसमें जो जब तक एक सच्चाई और पाकीज़गी और नीयत ठीक ना हो तो फिर अगले इंसान तक भी वो फीलिंग ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं होता गालिबन। तो मुझे फिर ये मेरा बचपन मुझे याद है कि बहुत ये सुन के न सिर्फ मेरा, आई थिंक बहुत से लोग हैं जिनका बहुत से बचपन लोग, हम सब का। इसको सुन के गुजरा। तो मैंने कहा क्यों ना दोबारा से इसको फिर से एक दफा एक नए इमोशन के साथ दोबारा से किया जाए। माशाल्लाह। अली भाई, बचपन का जिक्र आपने किया, ज़रा हम सब ने ये नात सुनी, कई बार सुनी, इसलिए जब ये नात आपकी आवाज़ में सुने तो नॉस्टैल्जिया है बिल्कुल इस नात के साथ। आपने कभी अली भाई बचपन में स्कूल में या किसी और मौके पर नात पढ़ी थी? सुनी तो थी, पढ़ी भी थी? नहीं, बचपन में मुझे ये याद है कि हमें हमारा एक कोरस होता था, उसमें कुछ चोजन स्टूडेंट्स थे। तो उस वक्त मुझे गाने का इतना ज्यादा इदराक तो नहीं था या अच्छा। कुछ पढ़ने का, लेकिन उसमें एक चीज उस वक्त होती थी, हम ताबा अबर सैयद तगय्युर के वली अरे, हैं। उसमें मैं था कोरस में, ओके। तो वो भी मैंने फिर जब रिसेंटली वो भी गाई थी और वो भी आप लोगों ने सुनी। बिल्कुल। तो लेकिन ये मैंने बचपन में इसको कभी, ये पहली दफा था कि जब मैंने इसको इसको पढ़ा। और हम्म। इसमें जो थोड़ी मजे की बात वो ये है कि मैं चूंकि ट्रैवल कर रहा था, तो मेरे पास एक ही दिन था जिसके अंदर मैं इसको दोबारा सुन के इसको याद करके फिर इसकी अच्छा। वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता था। तो मैंने अपने जो स्टूडियो के लोग हैं उनको कहा कि आप लोग आ जाएं, कैमरा लगा लें। और मुझे ये लगा कि इसको एक फ्लो में ही गाना चाहिए, क्योंकि आजकल जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं स्टूडियो में वो बाज़ औक़ात हिस्सों में तोड़ तोड़ के कई दफ़ा होती हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं वो ये नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि बस एक ही फीलिंग से पूरी वो एक टेक में वो गाई जाए। तो बस वो 10 मिनट एक ट्रांस में जाके, तो जो मैंने उस वक्त महसूस किया, अली, साथ क्या बाकी लोग क्या बात महसूस किया, क्या फीलिंग्स थी उस टाइम की? यकीनन शायद आप बता ना सकें उस तरीके से, लेकिन फिर भी मुश्किल अगर है। थोड़े से एहसास हमें बता सकें उस टाइम पर क्या कैफियत तारी हुई थी? देखिए, मुबालगा आ रहा है कि उस पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके बगैर भी जो मेरी एक बहुत ट्रू फीलिंग मुझे एक दफा फील हुई जिंदगी में, वो मुझे बड़ी शिद्दत से अभी तक बड़ी क्लियरली याद है। और वो है कि जब पहली दफा मदीना मुनव्वरा में अपनी फैमिली के साथ गया, तो हम ज़ाहिर एक फ्लाइट होती है, लंबा सफर होता है, आप थके हुए होते हो, तो रात के गालिबन 12:30 एक शायद बज गए होंगे। हम्म। तो हमने कहा कि सुबह जियारत के लिए जाएंगे वहां, लेकिन रात को सोने का मन नहीं कर रहा था, दिल बेचैन था कि किसी तरह फौरन वहां चले जाए। तो फिर हम रात को ही निकल गए, होटल चेक इन करते साथ ही। तो वहां जब गए, और मैं बड़ा एक ओपन माइंड के साथ गया था। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि मैं जो हमारे आप समझ लें एक तरह से कि वो भाई बहन जो हैं जो मुसलमान नहीं भी हैं, वो भी इस चीज को शायद समझ सकेंगे और समझेंगे कि इस तरह की जो ये जो होली लैंड्स होती हैं उनमें कैसी एनर्जी होती है। हम्म। तो मदीना की मैं बात आपको बताऊं कि हम रात को चले गए वहां,
और जैसे ही मैंने वहां एंटर किया उस प्रेमिस के अंदर, मस्जिद नबवी में, तो ऐसे महसूस हुआ कि जितने भी आपके दुख, दर्द, गम, मसले, मसाइल किसी ने आपसे ले लिए वाह। एक मोमेंट के अंदर, और आपके अंदर से कुछ एक ऐसी एनर्जी ट्रैवल कर रही है जो आपको हील करती जा रही है। आपकी बॉडी का एक एक सेल जो है उसको वो हील कर रही है। तो मैंने कहा ये क्या है इस फिजा में, ये क्या बात है ऐसी यहाँ पे। फिर मैं जब मजीद उसमें जो थोड़ा आगे गया, तो आपको एक और बड़ी मजे की बात बताऊं कि हर इंसान के साथ आई थिंक जो भी वहां जाता है कोई ना कोई मुआवजा होता है, कोई किसी के वाकया साथ हो जाता है। कोई वाकया होता है। तो ऐसे कुछ वाकयात हुए मदीना में जो थोड़े पर्सनल हैं, लेकिन वो किसी मुआवजे से शायद कम ना हो। अली भाई, कोई उनको ऐसा बताने के लिए वाकया, उनकी उम्र भी लग सकती। जी अच्छा, कोई ऐसा वाकया शेयर करना चाहेंगे? आई एम श्योर आपने कहा तो है कि पर्सनल, बट अगर आप करना कुछ चाहें जो आपने एक्सपीरियंस किया हो। एक तो ये कि जब मैं वहाँ वन ऑफ द फ्यू कि जब मैं वहाँ पे रोजा रसूल की जियारत के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन लाइन बहुत लंबी थी। बिल्कुल बिल्कुल, लंबी लाइन होती है। लेकिन फिर भी हमने कहा यार ये तो 3-4 घंटे इस लाइन में लगेंगे। तो हमने नियत की, हमने कहा चलो यार खड़े हो जाते हैं, जाना जरूर है। जैसे ही मैं खड़ा हुआ लाइन में, तो एक कोई हाथ आता है यहाँ से और मेरा बाजू पकड़ के ले जाता है और मुझे बिल्कुल सबसे जियारत आगे के सामने आके खड़ा कर देता। और माशाल्लाह। मैं हैरान परेशान, और वहां पे बस जो फीलिंग्स थी क्या इंसान बताए। बेशक ये अनएक्सप्लेनेबल वहां है पे अली भाई। मतलब रहम, जो वर्ड है ना, मर्सी, रहम, जैसे एक माँ अपने बच्चे को जिस तरह से एक रहम से, शफकत से हील कर, उसका कई गुना ज्यादा समझ ले कि वो एक कैफियत। फीलिंग आती है। फिर जी, यकीनन आप बहुत खुशकिस्मत हैं। जी, फिर कुछ चीजें भी सुनाई दी जो कि खैर वो बहुत ज्यादा पर्सनल, लेकिन बहरहाल उसके बाद फिर मेरा ऐसा था कि जो गारे हिरा है जहां पे पहली वही नाजिल हुई जी थी जी जी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत सोचता था कि वो मोमेंट वो क्या होगा कि जब आका उस गार में अकेले वहां बैठे हैं एक पहाड़ की चोटी पे। यानी कि जब मैं उनकी लाइफ स्टडी करता था तो मैं देखता था कि नबूवत से पहले की जो जिंदगी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़नी और स्टडी करनी उनको समझने के लिए। तो एक ऐसा शख्स जो कि अभी नबूवत नाजिल नहीं हुई, लेकिन फिर भी खुदा से कनेक्ट करने या उसकी तलाश में अकेला अगर आप उस पहाड़ी पे जाएं और उस चोटी पे उस जमाने में गार में जाके बैठना अकेले और उस कैफियत में जाना और फिर वही का नाजिल होना, वो मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए समझना। तो फिर मैंने किसी से कहा, कोई वो वहां होते हैं मदीना में, एक दोस्त से आके हम आपको घुमाते हैं, थोड़ा दिखाते हैं। तो जब मैंने कहा मुझे गारे हिरा जरूर दिखा दीजिए, तो उन्होंने कहा, वो लेके गए सड़क पर, उन्होंने दूर से दिखाया कि वो सामने ऊपर गारे हिरा है। तो मैंने कहा यार गाड़ी यहीं रोक ले। उन्होंने गाड़ी रोकी और आप यकीन माने कि मैं चलना शुरू हुआ उसकी तरफ, और कदम खुद ब खुद चलते हुए बल्कि दौड़ना शुरू हो गए। माशाल्लाह। और मैं दौड़ के पूरी पहाड़ी, मेरे ख्याल में शायद वो कोई पौने घंटे तक का ऊपर जाते हुए सफर बिल्कुल है। 40-45 मिनट तो मिनिमम 20 लगते हैं। जी, 20-22 मिनट में दौड़ के ऊपर बिल्कुल वहां पे पहुंच गया। और माशाल्लाह। मुझे सूरज गरूब होने का मंजर जो है ना, सनसेट्स में दुनिया में जहां भी जाता हूँ ना, मैं सनसेट्स को फॉलो करता हूँ जब सूरज गरूब हो रहा होता है, क्योंकि डूबते हुए सूरज को देख के और उसके गिर्द जो एक समा बनता है, जो कि हर सूरज दुनिया की हर जगह पे मुख्तलिफ होता है, सनसेट भी बिल्कुल। होता है। मैं ऐसे पॉइंट पे वहां पहुंचा जब बिल्कुल सूरज गरूब हो रहा था और आसमान पूरी अपनी उसमें एक जो मंजर था ना वहां पे, और उसके बाद गारे हिरा को देखना, उसके अंदर जाना,
और उस जगह पे जाना जहां पे आपको पता है कि ये वो जगह है, मकाम है, जहां जहां पे पहली वही आने के बाद और मैसेज आने के बाद पूरी इंसान, बनी नौ इंसान की जो तकदीर है, जो फ्यूचर है, वो बदल जाएगा। उसका एक उसका एक ऑरा, यस, उसको बाद में उस सब चीज को एब्जॉर्ब करना, प्रोसेस करना, समेटना, जो भी इंसान जिस किस्म के इमोशनल स्पिरिचुअल प्रोसेस से गुजरता है, वो हर किसी का पर्सनल होता है। बिल्कुल। लेकिन मैं ये जरूर समझता हूं कि चाहे आपका कोई भी फेथ है या बिलीफ, हर किसी का अपना होता है, उसका एहतराम करना चाहिए। लेकिन हर किसी को एक दफा वहां जरूर जाना चाहिए और बेशक इस चीज को सिर्फ वो एक्सपीरियंस करने के लिए। अली, वी आर ऑनर्ड कि आपने अपना इतने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर किए। यकीनन ऐसा लगा कि शायद हम उस मंजर में चले गए हैं, उस जगह पे बिल्कुल खो गए। इतनी खूबसूरती से आपने उसको बताया। अब हम चाहेंगे कि इतनी खूबसूरती से आपने जो नात पढ़ी वो आप हमें अभी लाइव पढ़कर सुनाएं। जी, इसको पढ़ने से पहले मैं एक चीज, इसका एतराफ यहाँ करना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद थोड़ा बहुत लिखता हूँ, शायरी का भी शौक है। तो जो शुरा होते हैं, जो लिखने वाले होते हैं, उनका एक एक लफ्ज जो उन्होंने लिखा होता है उसके बड़े मानी होते हैं और उनकी अपनी वो एक तख्लीक होती है। तो इसकी जो राइटर थे इकबाल अजीम साहब, प्रोफेसर साहब, उन्होंने असल में ये जो चीज लिखी थी, शायद बहुत कम लोगों को पता हो, वो थी काफिलों को तकल्लुफ है हमसे अगर। अच्छा, फासलों नहीं काफ है, हाँ जी, फासलों नहीं था, वो काफ था, 2 नुक्ते वाला। तो वो पढ़ने में गालिबन जब कारी वहीद साहब ने जब उसको पढ़ी, तो शायद वो एक नुक्ता, शायद मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कैसे होगा, लेकिन वो एक नुक्ता मिस होने की वजह से वो काफिले जो है वो फासलों बन गए। अच्छा, ये बिल्कुल नई इंफॉर्मेशन थी अली भाई हमारे लिए। जी, तो उससे फिर लेकिन वो एक होता चीज इतनी वो राइज हो जाती है, वही पढ़ी जाती है, वो गलत भी सही तस्लीम किया जाता है एक तरह से। लेकिन मुझे फिर किसी ने ये बताया कि जो वो शायर थे इकबाल अजीम साहब, वो इस चीज से थोड़े से अफेक्टेड थे कि यार मेरी जो असल थी वो नहीं पढ़ी गई। अच्छा, इसलिए मैं इस मौके को लेके मैं आपको वो असल जो है, क्योंकि उसके पीछे जो मैंने सुना है वो ये था कि उस जमाने में काफिले जाते थे मदीना शरीफ। बिल्कुल बिल्कुल, काफिले दर काफिले जाते। हाँ जी, तो वो किसी काफिले ने शायद उनको जगह नहीं दी बीच में या शामिल नहीं किया, तो उस तकलीफ से और दर्द से फिर उन्होंने ये लिखा था कि काफिलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। वाह, ये उनकी ओरिजिनल थॉट थी। आज ओरिजिनल थॉट ही आपकी आवाज में। जी जी, तो वो कुछ इस तरह से होगा कि काफिलों को तकल्लुफ है हम से अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। काफिलों को तकल्लुफ है हम से अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। तो ये था जो उसकी पहली 2 लाइन है। बाकी आप लोग जाके उसको सुन सकते हैं। क्या बात है, जज़ाकल्लाह अली भाई, बहुत शुक्रिया इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन करने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। लेकिन हम चाह रहे थे कि चूँकि नात तो हमने सुनी, लेकिन आपने इससे पहले चूँकि हमद का जिक्र भी किया था और हम भी आपकी बहुत ज़्यादा पसंद की गई, अगर थोड़ी सी वो इस ट्रांसमिशन में हो जाए अली भाई, रिक्वेस्ट है। हम तो नात जो मैंने लिखी थी वो थी, उसको थोड़ा याद करना पड़ेगा। तू रहीम है, तू करीम है, तेरी जात सबसे अजीम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो करम भी कर मेरे हाल पे, है जो मुश्किलें वो सब टाल दे, तेरे दर पे हूं मैं यूं खड़ा। तो था तू रहीम है, तू करीम है,
तेरी जात सबसे अजीम है, तू रहीम है, तू करीम है, तेरी जात सबसे अजीम है, तो करम भी कर मेरे हाल पे, है जो मुश्किलें सब टाल दे, तेरे दर पे हूँ अब मैं खड़ा, तो सुन ले तू मेरी सदा, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन वालही, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन वालही। जज़ाकल्लाह अली भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिर मैं कहूँगा कि इस ट्रांसमिशन के लिए भी, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने से मुताल्लिक भी, और हमद और नात के लिए बहुत शुक्रिया अली भाई। स्टे ब्लेस्ड। इसी तरह से हमेशा आप, मैं कहूँगा कि जिस तरह से पहले हमद और अभी नात की सिलेक्शन करना और एक नए अंदाज से उसको पेश करना, ये तो अल्लाह ताला ही करवाता है, चुनता है बंदे कि किस बंदे से। बहुत शुक्रिया अली भाई। इस ट्रांसमिशन में रमज़ान और हम में एक ब्रेक की तरफ हम बढ़ेंगे ना, ब्रेक से वापस आएंगे तो अभी सेगमेंट्स बाकी हैं, बहुत कुछ है। स्टे विद अस।